Good morning, everyone. Welcome to the Global A1 Institute, Patodi. Myself, Tamanpreet Kaur. Today, we are going to study about a cardiovascular system. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में. कार्डियो वर्ड इज स्टैंड फॉर योर हार्ट एंड वास्कुलर वर्ड इज स्टैंड फॉर योर ब्लड वेसल्स. हम पढ़ेंगे इसमें हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में कि बेसिकली हमारा हार्ट है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करता है. फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस. द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल कंप्रोमाइजिंग द हार्ट एंड द क्लोज सर्किट ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हम देखेंगे फर्स्टली इंट्रोडक्शन क्या है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या काम है. इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है. हमारी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ को फंक्शंस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो वो ऑक्सीजन हमको किससे मिलती है, हमारे ब्लड के थ्रू. तो हमारे हार्ट का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स एंड टिश्यूज़ तक एंड बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना. तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे ब्लड सप्लाई करेगा हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को. नेक्स्ट है इसमें ब्लड वेसल्स की. ब्लड वेसल्स एक एनक्लोज सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट होगा जिसमें हमारा जो ब्लड है वो हमारा फ्लो करेगा. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. Next, it is a part of the blood circulatory system. The blood circulatory system comprises the cardiovascular system and the blood. कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. हमारे जो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ये हमारा एक पार्ट्स हैं. नेक्स्ट है द वर्ड कार्डियोवास्कुलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्डिया मीनिंग द हार्ट. कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर वर्ड है ये हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. इसमें कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट, एंड द लैटिन वर्ड है वास्कुलर. और जो वास्कुलर वर्ड है ये हमने लैटिन से लिया गया है. लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है वेसल्स, एक एनक्लोज स्ट्रक्चर जिसमें आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता है. नेक्स्ट, द हार्ट पंप्स द ब्लड इनसाइड द क्लोज ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. हमारा जो ब्लड होता है, हमारी जो पूरी बॉडी में हमारी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होगी, आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू से, जो एक क्लोज स्ट्रक्चर है. प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड अदर नेसेसरी एलिमेंट्स टू एवरी नीडी सेल ऑफ द बॉडी. मेनली जो ब्लड है हमारी बॉडी में, पूरे ब्लड के सर्कुलेशन का क्या कारण है, जो हमारी बॉडी में ईच सेल्स एंड टिश्यूज़ को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फंक्शंस करने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए. और वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं, ब्लड के थ्रू. वो ब्लड में जाके कन्वे करेंगे वो आपके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स एंड अदर एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ को फंक्शंस करने के लिए चाहिए, वो ब्लड के थ्रू आपके ईच एंड एवरी पार्ट्स को प्रोवाइड होंगे. नेक्स्ट है एंड टेकिंग बैक द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रिएशन. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं. Next, in short, we can say that the cardiovascular system is the transportation pathway and the blood is the means of transportation inside the animal bodies. कि जो एनिमल बॉडीज में ब्लड है जो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक टाइप से जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स या हार्मोन्स होती हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, इनके टारगेट ऑर्गन्स तक इनको लेके जाना. एंड ये जो आपको ब्लू वन दिख रही है दैट इज द वेन्स एंड जो ये रेड वन दिख रही है दैट इज अ आर्टरी. हमारे बॉडी में 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, वन इज आर्टरी एंड सेकंड वन इज वेन्स. जो आर्टरी होती है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो वेन होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. बट कुछ एक्सेप्शन है जो हमारे हार्ट्स में प्रेजेंट है. जो आपके हार्ट की साइड ब्लड को लेके जाती है दैट इज अ वेन, और जो आपके हार्ट से दूर आपके ब्लड को लेके जाएगी दैट इज अ वेन. नेक्स्ट है हार्ट. हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट प्रोपेल्स द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स फॉर सर्कुलेशन. इट इज अ मस्कुलर पंप फॉर पंपिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स. जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होगा ये एक मस्कुलर ऑर्गन होगा. इसमें मसल्स की लेयर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होंगी और ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करेगा हमारी ब्लड वेसल्स में, जिससे ब्लड वेसल्स है वो हमारी बॉडी के ईच ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यूज में ब्लड का सर्कुलेट करती है, ब्लड को लेके जाने का काम करती है.
नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द हार्ट, कि हमारी जो बॉडी में हार्ट की लोकेशन क्या है, हमारा जो हार्ट है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट लाई इनसाइड द थोरेसिक कैविटी बिहाइंड द स्टर्नम इन बिटवीन द लंग्स एंड जस्ट अबव द डायफ्राम। हमारे जो हार्ट की जो लोकेशन होती है ये होगी आपकी थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, 4 टाइप्स की कैविटीज होती हैं आप में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज अ क्रेनियल कैविटी, सेकंड वन इज थोरेसिक कैविटी, थर्ड वन इज एब्डोमिनल कैविटी एंड फोर्थ वन इज पैल्विक कैविटी। तो जो आपका हार्ट होता है ये आपका थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड, फ्रंट में जो आपकी स्टर्नम बोन होती है इसके जस्ट पीछे की साइड में आपका हार्ट है वो आपका प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द लंग्स। ये आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा। आपके लंग्स में एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, जहाँ पे आपका हार्ट है वो लोकेट होता है। नेक्स्ट, जस्ट अबव द डायफ्राम, आपका जो हार्ट की लोकेशन होगी ये आपके जस्ट डायफ्राम के ऊपर की साइड होगी। नेक्स्ट है, इट इज अ स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द थोरेसिक चैम्बर विद अबाउट द थूटेड पार्ट लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। ये आपके जो हार्ट की जो एनाटमी होती है ये स्लाइटली सा टिल्ट होगा, यानी कि झुका हुआ होगा अपने लेफ्ट पार्ट की साइड। आपकी जो थोरेसिक चैम्बर्स है उसकी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होगा विद अबाउट अ 2/3 पार्ट लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, आपके स्टर्नम के 2/3 पार्ट की साइड होगा। इट इज लाई इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द पेरिकार्डियम कैविटी। आपकी जो हार्ट होती है, हार्ट के बाहर एक आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये सबसे बाहर की साइड आपके पूरे हार्ट को कवर करने का काम करती है ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये होती है प्रोटेक्शन के लिए। इसका मेनली काम क्या होता है, आपकी हार्ट की प्रोटेक्शन करना। और ये आपकी होगी 2 टाइप्स की, पेराइटल एंड आपकी विसरल्स। इस लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें फ्लूइड होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट है हार्ट पोजीशन इन द थोरैक्स। ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट प्रेजेंट है स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड। यहाँ आपके डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट अबव साइड में ये आपको दिख रहे हैं, दैट इज ये है रिब केज। ये रिब केज होता है, इनके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस ये होती है स्टर्नम बोन। इसके जस्ट पीछे की साइड आपका जो हार्ट है वो आपका प्रेजेंट होगा। ये आपकी कौन सी कैविटी है, दैट इज योर थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी में आपकी जो हार्ट की लोकेशन है वो आपकी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है, ये आपके हार्ट का डायग्राम है, दैट इज अ अपेक्स एंड दैट इज अ बेस। इसमें जो बेस ऑफ द हार्ट होता है ये आपका ये वाला होगा अपर साइड में, एंड जो आपका अपेक्स है ये होगा आपका नीचे की साइड में। बिकॉज आपका जो हार्ट होता है ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो इसका जो ये नैरो पार्ट है दैट इज अ अपेक्स, और ये दैट इज अ बेस ऑफ हार्ट। इट इज अ राइट बॉर्डर एंड इट इज अ लेफ्ट बॉर्डर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट इन एन एडल्ट। हाँ, जो ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है ये मोस्टली एक क्लेंच फिस्ट के साइज का होगा। इट इज अ क्लेंच फिस्ट। अप्रोक्सीमेटली ये एक साइज है, इस साइज का आपका जो हार्ट होता है वो होता है। नेक्स्ट है, इट इज अ नियरली कोन शेप्ड स्ट्रक्चर विद द ब्रॉड बेस फेसिंग अपवर्ड एंड राइट टू द स्टर्नम एंड अ पॉइंटेड अपेक्स फेसिंग डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू द स्टर्नम। आपके जो इसमें कोन शेप या थोड़ा सा जो ब्रॉड पार्ट होगा आपके हार्ट में वो आपके कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके अपवर्ड साइड में, यानी कि आपके ऊपर की साइड में इसका ब्रॉडर पार्ट है जो प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या कहा, बेस ऑफ द हार्ट। और एक नैरो पार्ट या नैरो बॉर्डर होता है जो आपके प्रेजेंट होता है आपके हार्ट में लोअर साइड में, पॉइंटेड पार्ट, जिसको हम बोलेंगे आपका अपेक्स ऑफ द हार्ट। ऑन एवरेज द ह्यूमन हार्ट इज 13 × 9 × 6। कि ऑन एन एवरेज आपके जो ह्यूमन का हार्ट होता है इसका बेसिकली साइज क्या होगा, 13 सेंटीमीटर लेंथ होगी एंड 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी और 6 सेंटीमीटर की क्या होगी, थिकनेस होगी। 13 सेंटीमीटर दैट इज अ लेंथ, 9 सेंटीमीटर दैट इज अ विड्थ, और जो 6 सेंटीमीटर दैट इज अ थिकनेस। नेक्स्ट है डायमेंशंस एंड वेट्स अबाउट 300 ग्राम्स। कि आपकी जो हार्ट का डायग्राम होता है, वेट होगा वो कितना होगा आपका 300 ग्राम होगा। अगर हम इसको पाउंड्स में देखें तो 0.67 पाउंड। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम। हमने
हार्ट की एक बिल्कुल बाहर प्रोटेक्शन, जो मेम्ब्रेन जो उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसके बारे में हमने पढ़ा, दैट इज अ पेरिकार्डियम। इनके बीच में आपकी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपकी जो पेरिकार्डियम होती है, ये आपकी 2 टाइप्स की होगी, फाइबर्स पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम को हम सब डिवाइड करेंगे आपके 2 मेम्ब्रेन्स में। फर्स्ट इज द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकंड इज योर विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जो बाहर की साइड से अटैच्ड होगी, दैट इज अ पेराइटल, और जो इनर साइड में प्रेजेंट होगी, दैट इज अ विसरल पेरिकार्डियम। The heart is a externally enclosed is a double layered sac called the pericardium। आपका जो हार्ट होता है, ये बाहर से एक एनक्लोज होगा, यानी कि कवर अप होगा एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। दी पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम को हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ फाइब्रस, सेकंड वन इज सीरस पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स पेरिकार्डियम लेयर होगी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होंगी, दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड एनकरेज विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये जो फाइबर्स होती है, इसका मेनली काम क्या होता है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बनाने की हेल्प करेगी और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट है आपकी दी सीरस पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ अ स्मूथ सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस आपकी पेरिकार्डियम है, ये आपकी मेड अप होगी स्मूथ सीरस मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होंगी। प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन टू द हार्ट टू प्रिवेंट अ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट। आपका जब हार्ट है वो बीट करेगा, तो उनकी जो आपस की जो लेयर्स है, जब एक दूसरे से अटैच होकर उनमें फ्रिक्शन ना हो, उससे प्रिवेंट करने का काम करती है आपकी सीरस पेरिकार्डियम लेयर। ये आपके हार्ट को लुब्रिकेशन यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जिससे फ्रिक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट आपकी जो सीरस मेम्ब्रेन है, ये अगेन आपकी सब डिवाइड होती हैं 2 लेयर से। जो आउटर साइड में प्रेजेंट होगी, दैट इज अ पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और जो इनर साइड में प्रेजेंट होगी, दैट इज अ विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ऑल्सो कॉल्ड द एपिकार्डियम। नेक्स्ट है लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट्स की मेम्ब्रेन्स के बारे में या लेयर्स के बारे में। बेसिकली आपके हार्ट की 3 कवरिंग्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द एपिकार्डियम, सेकंड वन इज द मायोकार्डियम, थर्ड वन इज योर एंडोकार्डियम। जो आउटर मोस्ट साइड प्रेजेंट होगी, दैट इज द एपिकार्डियम, और जो मिडिल में प्रेजेंट होगी, दैट इज द मायोकार्डियम, जो आपकी मसल्स टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं। थर्ड वन इज योर एंडोकार्डियम, ये आपके हार्ट्स के चैम्बर्स को भी कवर करती है और आपके इनर साइड में प्रेजेंट होती है। हम इसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है द ह्यूमन हार्ट हैज अ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। आपका जो हार्ट है, इस पे आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है आपकी एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये आपकी मेसोथेलियम फैट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होंगी, जो आपके हार्ट को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सेकेंड है आपकी मायोकार्डियम, मिडिल थिकेस्ट मस्कुलर लेयर, ये आपकी मिड साइड में यानी मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होगी एंड थिकेस्ट होगी, यानी कि थोड़ी मोटी होगी, मसल से मिलके बनी हुई होंगी। मेड अप ऑफ अ कार्डियोमायोसाइट्स, यानी कि कार्डियक मसल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्शन ऑफ द हार्ट। एडिशनली इट इज ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कंडक्शन ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आगे जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है, इसका मेनली काम क्या होता है, इसमें मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का काम, ठीक है। और ये आपके हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने में भी आपकी हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। नेक्स्ट है आपकी एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल कवरिंग द इंटरनल चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड इलास्टिक फाइबर। जो आपकी एंडोकार्डियम थर्ड वन, जो आपकी थर्ड नंबर की जो मेम्ब्रेन या लेयर होगी, दैट इज अ एंडोकार्डियम। ये आपके हार्ट के सबसे इनर साइड में इनर मोस्ट चैम्बर्स में प्रेजेंट होगी। ये आपके हार्ट के चैम्बर्स को भी कवर अप करती है। ये एंडोथेलियल सेल की मिलके बनी हुई होंगी और इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वल्व्स। आपकी जो एंडोकार्डियम लेयर होती है, इसका बेसिकली क्या काम होगा, आपकी कवरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वल्व्स को कवर एंड प्रोटेक्शन करने का काम होगा। एक्टिंग एज अ ब्लड हार्ट बैरियर
एंड रेगुलेटिंग द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द हार्ट सेल्स। ये आपके सेल्स की जो आयनिक कंसंट्रेशंस होगी, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं और आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्रॉम द स्टिकिंग टू द वो हार्ट वॉल्स एंड फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट्स। तो आपकी जो एंडोकार्डियम लेयर होती है ये ब्लड को इकट्ठा होने से या फिर ब्लड को क्लॉट होने से भी प्रिवेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट, दी Purkinje fibers are the present in the subendocardial layers and help in conducting the cardiac action potential। और जो आपके Purkinje फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट इन द सब एंडोथीलियल लेयर, आपके एंडोथीलियल लेयर जो आपकी एंडोकार्डियम होगी यहाँ पे Purkinje फाइबर्स भी हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे और जो हेल्प करेंगे आपके हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में। नेक्स्ट है दी हार्ट वॉल, ये जो सबसे इनर साइड में होगी दैट इज एंडोकार्डियम। नेक्स्ट जो मिडिल साइड में मसल से बनी हुई होंगी दैट इज अ मायोकार्डियम। नेक्स्ट है आपकी सबसे बाहर की साइड जो प्रेजेंट है दैट इज अ एपिकार्डियम, विस्लर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। नेक्स्ट सबसे जो आपके हार्ट को बिल्कुल आउटर साइड से कवर अप करती है, जो प्रोटेक्शन का काम करेगी दैट इज अ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमने 2 पढ़ी थी, फाइबर्स और सीरस। सीरस में हमने 2 सब डिवीजन बने थे, आपके पेराइटल और आपके विस्लर लेयर। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ हार्ट्स, हमारे हार्ट्स में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। दी 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैव अ स्पेशल नेम्स एंड अपर चैम्बर इज कॉल्ड एन एट्रियम, प्लूरल एट्रिया। ए लोअर चैम्बर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। आपके हार्ट में 4 टाइप्स के चैम्बर्स हैं जो प्रेजेंट होंगे, 2 अपर साइड में एंड 2 आपके लोअर साइड में। जो अपर साइड के होंगे उसको हम बोलेंगे एट्रियम और जो लोअर साइड के होंगे उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। आपका जो फर्स्ट है दैट इज अ एट्रियम और ये आपका कौन सी साइड, दैट इज अ राइट साइड, दिस इज अ लेफ्ट साइड। आपके राइट साइड में जो प्रेजेंट है दैट इज अ राइट एट्रियम और जो आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम। एंड देन लोअर साइड में आपके प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स, जो राइट साइड में होगा दैट इज अ राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा दैट इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है एट्रियम एंड एट्रिया। एट्रिया आर द 2 uppermost blood receiving chambers of the heart that receive the blood from the veins। एट्रियम क्या होते हैं, आपके जो एट्रिया होते हैं ये आपके हार्ट में हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी 2 टाइप्स की, आर्टरीज एंड योर वेन। ठीक है, आपके हार्ट में जो ब्लड आपके हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आएगी, हार्ट में जो ब्लड लेके आएगी दैट इज कॉल्ड द वेन्स और जो आपके हार्ट से ब्लड लेके जाएगी अदर बॉडी पार्ट्स में दैट इज अ आर्टरी। ठीक है, आपके जो ऊपर के 2 एट्रियम पार्ट्स होते हैं उसमें जो आपके हार्ट में ब्लड लेके आते हैं, ठीक है, एट्रियम पार्ट है वो आपका ब्लड को रिसीव करता है अदर बॉडी पार्ट से। तो उसमें जो ब्लड है वो आपका किसके थ्रू रिसीव होगा, आपकी वेन्स के थ्रू। एंड दीज आर अ थिन वॉल चैम्बर सेपरेटेड बाय अ थिन मायोकार्डियल वॉल नोन एज द इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। आपके जो राइट एंड लेफ्ट साइड के जो 2 एट्रियम पार्ट है वो आपके एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम। फॉर एग्जाम्पल ये आपके राइट एट्रियम है एंड दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिससे ये दोनों सेपरेट होते हैं दैट इज कॉल्ड द इंट्रा एट्रियल सेप्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका इंट्रल एट्रियम सेप्टम। ऐसे ही सेम एज आपके नीचे प्रेजेंट होते हैं आपके राइट वेंट्रिकल और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट है देयर आर 2 एट्रिया, द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। हमारे में 2 एट्रिया पढ़े थे हमने राइट साइड, एक होता है आपके राइट साइड में और एक होगा आपके लेफ्ट साइड में। राइट साइड, द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा एंड पासेज इट टू द राइट वेंट्रिकल। आपका जो राइट एट्रियम पार्ट होता है, राइट एट्रियम जो पार्ट है ये आपका ब्लड को रिसीव करता है आपके सुपीरियर वेना केवा से और आपकी इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, बोथ आर द वेन्स। सुपीरियर जो वेना केवा होती है ये आपके बॉडी के अपर साइड के पार्ट, अपर साइड के ब्लड्स को, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लेके आपके राइट एट्रियम में आएगी और जो इंफीरियर वेना केवा है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आपके कहाँ आएगी, राइट एट्रियम से। और राइट एट्रियम इस ब्लड को फिर कहाँ भेजता है, आपके राइट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड passes it to the left ventricle
फॉर सप्लाई टू द बॉडी। और जो आपके लेफ्ट साइड का जो एट्रियम मतलब राइट साइड में बेसिकली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कन्वे करेगा। नेक्स्ट जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट साइड में जो आपका ब्लड होता है वो आपका कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम में आपका जो आपकी पल्मोनरी वेन से ब्लड है वो आपका कहाँ आएगा? आपकी लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आपका जाएगा ओरोटा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा था एट्रियम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। जो आपके हार्ट के हमने 4 चैम्बर्स पढ़े, अपर साइड के जो 2 थे दैट इज अ एट्रियम, और जो लोअर साइड के थे दैट इज अ वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। Ventricle are the 2 lowermost blood pumping chambers of the heart that receive the blood from the atria and pump outside the heart। ये जो ventricles होते हैं आपके जो atrium थे वो आपके हार्ट बाहर से ब्लड को ले रहे थे, और जो आपके वेंट्रिकल्स है ये आपके दोनों ब्लड कहाँ से लेते हैं? आपके एट्रियम से। आपके राइट एंड लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो आपका कहाँ आएगा? आपके राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ भेजते हैं? आपका आउटसाइड ऑफ द हार्ट। There are a comparatively larger chambers with the thick muscular walls। और आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके जो चैम्बर्स होते हैं, इनकी जो वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, ये थोड़ी थिक होंगी एज कंपेरिजन टू द अदर। This is a thick myocardial wall dividing the ventricles into the right and the left ventricle called the interventricular septum। आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो एक दूसरे से डिवाइडेड यानी सेपरेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम, जिसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मीन्स दोनों के बीच में, वेंट्रिकल्स मीन्स वेंट्रिकल्स द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट है आपका द राइट वेंट्रिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप्स इनटू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। आपका जो राइट वेंट्रिकल्स होता है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, आपके राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, फिर लेने के बाद ये ब्लड आपका कहाँ भेज देते हैं? ये ब्लड को आपका पल्मोनरी आर्टरी में भेज देंगे, और पल्मोनरी जो आर्टरी है वो आपके ब्लड को लेके जाएगी आपके लंग्स में। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इट ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ओर्टा। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा आपके लेफ्ट एट्रियम से, और फिर ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेने के बाद आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आपका ओरोटा में, ओरोटा फिर सप्लाई करेगी आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स में, ओरोटा टू ऑल बॉडी। ये आपके हार्ट का डायग्राम, दैट इज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में आपके एक वॉल्व प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके 3 होल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बेसिकली इन ट्राइकस्पिड का क्या काम होता है? आपका जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है उसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करने का काम होता है, ताकि उसका बैक फ्लो ना हो सके। सेम एज इट इज आपके लेफ्ट साइड में जो आपके वॉल्व प्रेजेंट हो गए वहां पे आपके 2 होल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, या फिर आप इसको मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपके 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड। और यहाँ पे आपके 3 कस्प प्रेजेंट होंगे तो हम इसको बोलेंगे आपका ट्राइकस्पिड, ठीक है। आपके हार्ट में 4 टाइप्स के वल्व होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो तो होंगे आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। नेक्स्ट होंगे आपके सेमी लूनर वल्व, जो आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आपका जाता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जो आपका ब्लड जाएगा यहाँ पे भी एक वल्व प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वल्व, और एक वल्व आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, ये रहा आपका पल्मोनरी वल्व। एक आपका प्रेजेंट, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका ओरोटा में जाता है तो यहाँ पे भी एक वल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टिक वल्व। ये भी आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट है हार्ट वल्व. Valves are the muscular flaps that maintain the one-way flow of the blood inside the heart. Example, prevent the backward flow of the blood. मेनली हार्ट वल्व क्या होते हैं? एक मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं. मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जब आपका राइट एट्रियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे, वन वे करेंगे, देन ये क्लोज हो जाएंगे. तो आपका जो हार्ट में जो ब्लड है वो आपका वापस एट्रियम में नहीं आ पाएगा, यानी बैक फ्लो नहीं हो पाएगा. द ह्यूमन हार्ट एज अ 4 वल्व्स. ह्यूमन हार्ट में आपके 4 वल्व्स प्रेजेंट होते हैं. 2 होंगे आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर प्रेजेंट, जिसको होंगे आपके बाइकस्पिड और आपका ट्राइकस्पिड. 2 होंगे आपके सेमीलुनर वल्व, पल्मोनरी एंड आपका ओरोटिक वल्व्स. नेक्स्ट आप देखेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में आपके 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका ट्राइकस्पिड वल्व. और आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड अ मिट्रल वल्व, या फिर हम आपको बाइकस्पिड वल्व भी कह सकते हैं. नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, यहाँ भी एक वल्व प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वल्व. और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आपका ये ओरोटा में जा रहा है, इधर भी एक वल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज अ सेमीलुनर वल्व या फिर ओरोटिक वल्व. नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व. The atrioventricular valve are those valves that are located in between the atrium and ventricle and prevent the backward flow of the blood from the ventricles and atrium. Atrioventricular bloods आपके ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करने का काम करता है. ये बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे. ट्राइकस्पिड जिसमें आपके 3 कस्प प्रेजेंट होंगे, और ये आपका प्रेजेंट होगा आपके राइट साइड में, राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल्स के बीच में. नेक्स्ट है आपका बाइकस्पिड जिसमें आपके 2 मस्कुलर फ्लैप्स या 2 कस्प हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे. बाइकस्पिड को हम मिट्रल वल्व भी कहते हैं. ये आपका प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम एंड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में. एज द नेम सजेस्ट द ट्राइकस्पिड वल्व्स हैव 3 कस्प एंड लीफलेट्स व्हिच द बाइकस्पिड वल्व हैज ओनली 2 कस्प एंड लीफलेट्स. कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2. ट्राई मीन्स यहाँ पे 3 कस्प आपके प्रेजेंट होंगे, 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे. बाइकस्पिड मीन्स 2 फ्लैप्स या 2 मस्कुलर फ्लैप्स हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे, या 2 कस्प प्रेजेंट होंगे. Both of these valves serve as the primary function of preventing the return of blood back to the atrium from the ventricle. ये जो आपके दोनों वल्व हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है? आपके ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, यानी आपके वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस ब्लड को जाने से प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये वल्व. नेक्स्ट सेमीलुनर वल्व. सेमीलुनर वल्व आपके 2 इन नंबर्स, ये भी आपके 2 होते हैं. 2 लार्ज आर्टरीज में आपके ये प्रेजेंट होंगे, दी ओरोटा एंड दी पल्मोनरी आर्टरी. एक आपका ओरोटा में प्रेजेंट होगा, एक आपका पल्मोनरी आर्टरी में. फर्स्ट है पल्मोनरी वल्व. ये आपका सेमीलुनर वल्व होता है बिटवीन द, ये आपके पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वल्व प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड अ पल्मोनरी वल्व, जो आपका सेमीलुनर वल्व होगा. नेक्स्ट है आपका ओरोटिक वल्व. इट इज ऑल्सो सेमीलुनर वल्व प्रेजेंट बिटवीन द ओरोटा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. आपकी ओरोटा है जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, उसमें और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वल्व प्रेजेंट होगा दैट इज अ ओरोटिक वल्व. बोथ ऑफ द सेमीलुनर वल्व्स हैव अ 3 cusp and leaflets and check for the return of blood back to the heart chambers. आपके जो ये दोनों सेमीलुनर वल्व होंगे, ये दोनों ट्राइकस्प होंगे. इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे या फिर 3 कस्प में जो आपके प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट. जो आपका हार्ट मेनली काम करता है आपके ब्लड को पंप करने का. आपकी बॉडी को फंक्शन, आपके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट, सेल्स एंड टिश्यूज को फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन को कहाँ से मिलती है? आपके ब्लड के थ्रू. तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट. तो आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो करता है वो कौन करता है? आपका हार्ट. बट हार्ट को भी फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होगी वो आपकी कौन सी आर्टरी करेगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट. The blood inside the heart chambers cannot nourish the heart cells, so like any other organ, the heart also depends on the artery and veins for blood supply to its cells. कि जैसे आपके जो हार्ट्स के चैम्बर्स होते हैं, उनके सेल्स एंड जो टिश्यूज होते हैं, उन पे जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो आपके हार्ट को नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स देने का काम नहीं करता. ऐसे ही अलग से आपके हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, एनर्जी चाहिए प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए. तो जो हार्ट है ऐसे ही ये और आर्टरी एंड वेन्स पे डिपेंड रहता है फॉर नरिशमेंट. Next, the artery that supplies the oxygenated blood along with the required nourishment is known as coronary artery.
कि आपके जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है वो आपकी कौन सी आर्टरी होती है, आपकी कोरोनरी आर्टरी। देयर आर मेन टू कोरोनरी आर्टरीज। आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज की दो मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, वन इज योर लेफ्ट साइड, वन इज अ राइट साइड। मेन कोरोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ऑर्टिक वल्व। और ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है ये कहाँ से आपकी अराइज होगी, आपकी जो ऑर्टिक वल्व होगी, ठीक है। ऑर्टिक वल्व हमने कहाँ पढ़ी थी, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके एरोटा के सेंटर में जो बीच में प्रेजेंट होगी, दैट इज ऑर्टिक वल्व। और वहीं से आपकी अराइज होती है आपकी कोरोनरी आर्टरी, जो आपके हार्ट के सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। द राइट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड्स एंड सप्लाई द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी होगी वो आपका ब्लड सप्लाई करती है आपके राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल्स को और लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपकी डिवाइड एंड सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम पे, ब्लड सप्लाई करेगी अपर एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड द सेप्टम्स। और जो आपके हार्ट में सेप्टम्स प्रेजेंट होंगे उनमें जो आपका ब्लड सप्लाई का काम करेगी वो कौन करेगी, आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है ये आपकी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है। दिस इज अ राइट कोरोनरी आर्टरी एंड देयर इज अ लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। जो की सब ब्रांचेस हैं आपकी सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरीज की सब डिवाइडेशन है। सेवरल कार्डियक वेन्स ड्रेन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। सेवरल नंबर्स में आपकी कार्डियक वेन्स होंगी जो आपकी ड्रेन होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन आउट करती है आपके हार्ट से। जैसे आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी वैसे ही सेम वेन्स, कार्डियक वेन्स भी होती हैं बहुत सारी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन आउट करने का काम करती है। द ग्रेट कार्डियक वेन एंड द पोस्टीरियर कार्डियक वेन, द मिडिल कार्डियक वेन एंड द स्मॉल कार्डियक वेन्स आर द मेजर कार्डियक वेन प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। ये जो आपकी कार्डियक वेन्स है, मिडल, पोस्टीरियर, ग्रेट, स्मॉल, ठीक है, ये सारी आपकी वेन्स हैं, सेवरल वेन्स हैं जो ब्लड को ड्रेन आउट करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। All these veins drain into an enlarged vessels known as the coronary sinus। कि ये जो स्मॉल ब्रांचेस हैं आपकी वेन्स की, ये सारी ओपन होंगी आपकी एक लार्ज वेसल्स में जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। The heart is influenced by the vagus and the sympathetic nerves that form a network of nerves is the heart called the cardiac plexus। कि आपके जो हार्ट को इन्फ्लुएंस करती है एक वेगस नर्व होती है जो आपके हार्ट को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगी। सिंपैथेटिक नर्व दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स इज द हार्ट कॉल्ड द कार्डियक प्लेक्सेस। आपकी जो नर्व सप्लाई होगी आपके हार्ट में वो किसके थ्रू होगी, आपके सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। These nerves do not control the heartbeat but can influence the rate and force of the heart contraction and relaxation। कि ये जो आपके सिंपैथेटिक नर्व्स या वेगस नर्व जो आपकी होती है नॉट कंट्रोल द हार्ट बीट, ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकती बट ये इन्फ्लुएंस करेगी आपके हार्ट रेट को बढ़ाने में, कम करने में एंड आपके हार्ट पे जो फोर्स लग रहा है यानी आपके हार्ट का जो बेसिकली मसल्स का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को उसको ये इन्फ्लुएंस करने का काम करेगी बट ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हार्ट। बेसिकली आपका हार्ट पंपिंग मैकेनिज्म होता है। इट इज अ पंपिंग डिवाइस दैट सच एज अ इट वन एंड ओनली प्राइमरी फंक्शन इज टू पंप ब्लड इज एंड आउट थ्रू द ब्लड वेसल्स। कि बेसिकली आपके हार्ट का जो सबसे मोस्ट एसेंशियल फंक्शन होगा वो क्या होगा, पंपिंग द ब्लड, आपके ब्लड को पंपिंग इन एंड आउटसाइड ब्लड को पंप करना आपके ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट है in doing so it help in transporting essential nutrients, oxygen, hormone, antibodies, antigens, several other chemicals components to every cells and bringing back an excreta from every cells to excretory organ for the excretions। और आपका जो हार्ट है वो आपका काम करता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का भी ये काम करता है। आपके जो बॉडी के वेस्ट होते हैं, आपके जो हॉर्मोन्स होंगे, ऑक्सीजन होंगे और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको वो आपके ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होंगे। और आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स एंड टिश्यूज को जो एनर्जी प्रोवाइडेशन का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का जो काम करते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, आपका ब्लड के थ्रू। और जो आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है वो भी किसके थ्रू होगी, आपकी ब्लड के थ्रू। तो ये बेसिकली किसका फंक्शन है, आपके हार्ट के फंक्शंस। बिसाइड इट प्रोड्यूसेस एंड मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड मैनेज द ब्लड सप्लाई। और जो आपका हार्ट होता है ये आपके ब्लड के प्रेशर को मैनेज करने का भी काम करता है।
और आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगा एंड आपकी ब्लड सप्लाई को भी मैनेज करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच।